तो स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी हम लोग शुरुआत करेंगे बेसिक से। तो बेसिक में सबसे पहले हम लोग देख लेंगे साइंटिस्ट कि माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में किस किस साइंटिस्ट ने कितना कितना अपना योगदान दिया। तो कुछ साइंटिस्ट को हम लोग देख लेंगे माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में। तो साइंटिस्ट का नाम लेते हैं। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो आएंगे हमारे लुइस पास्चर। लुइस पास्चर, ठीक है। तो लुइस पास्चर माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत सारा काम किए हैं। तो क्या क्या इनका योगदान रहा वो देखेंगे। तो सबसे पहले लुइस पास्चर के नाम पे पास्चर इंस्टीट्यूट पास्चर इंस्टीट्यूट खोला गया, जो कि पेरिस में, मतलब पास्चर के नाम पे पास्चर के इंस्टीट्यूट है जो कि पेरिस में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पास्चुराइजेशन दिया। पास्चुराइजेशन टेक्निक को इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखेंगे तो इन्होंने लिक्विड मीडिया को दिया, लिक्विड कल्चर मीडिया। तो इसका निमोनिक ही क्या, देखिए लुइस पास्चर से ये तीन जो मेरा नाम निकला है लुइस पास्चर, पहले निमोनिक देखेंगे तो लुइस पास्चर। तो पास्चर से दो आ गया मेरा पास्चर इंस्टीट्यूट एंड पास्चुराइजेशन जो है टेक्निक इन्होंने दिया, और एल से देखेंगे तो इन्होंने लिक्विड मीडिया किया, ठीक है। अब दूसरा निमोनिक किसका देखेंगे तो फादर से निमोनिक देखने के अगला क्या क्या काम किया। तो फादर निमोनिक में सबसे पहले एफ से देखेंगे तो ये भी कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। हालांकि इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसमें थोड़ा कंट्रोवर्सी है, बट मानते हैं लोग, ठीक है। अब इन्होंने फर्मेंटेशन टेक्निक को भी दिया, ठीक है। एक से दो मेरा निकल गया फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन टेक्निक को दिया। और ए से जो है ए से मेरा ये ऑटोक्लेव को भी इन्होंने दिया था, ठीक है। और दर मतलब देखेंगे, दर से निकल रहा थ्योरी, ठीक है। तो इन्होंने दो थ्योरी दिया था, ठीक है। छठा सातवां इन्होंने दो थ्योरी दिया था, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस जो कि तुम्हारा अप्रूव नहीं हुआ था, डिस्क्वालीफाई हो गया था एक तरह से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया था जर्म सेल थ्योरी, जर्म सेल थ्योरी। तो फादर से निमोनिक के अभी तक हम लोग ने दो निमोनिक को देखा है। पहला लुइस पास्चर खुद एक निमोनिक था, ठीक है, खुद एक निमोनिक है कि एल से मेरा आगे से लिक्विड मीडिया दिया, पास्चर से दो मेरा पास्चुराइजेशन दिया, जो कि मेरा मिल्क में आजकल बहुत ही पास्चुराइजेशन के बिना मिल्क का तो सोचना भी आजकल थोड़ा सा दिक्कत है कि पास्चुराइजेशन के बिना कोई भी मिल्क नहीं आता है हमारे तक, ठीक है। और पास्चर इंस्टीट्यूट खोला गया है जो पेरिस में, ठीक है। और दूसरा जो निमोनिक था मेरा फादर से निमोनिक। एक से मेरा क्या आ गया फादर, जो कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन दिया टेक्निक, ठीक है। और ए से मेरा है ऑटोक्लेव दिया इन्होंने, ठीक है, ऑटोक्लेव को दिया। और टेर से थ्योरी, मतलब ऐसा उच्चारण करना चाहता है थर्ड थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस ये था, ये तुम्हारा ये काम नहीं हुआ था, ये चक्र था। और जर्म सेल थ्योरी दिया, ठीक है।
उसके बाद इन्होंने जो दिया 3 ठो इन्होंने वैक्सीन दिया था। वो वैक्सीन को हम लोग देखेंगे, उसका निमोनिक होता है कार, ठीक है। तो वैक्सीन दिया, तो सी से होता है मेरा कोलरा वैक्सीन, ठीक है। कोलरा वैक्सीन को दिया इन्होंने। उसके बाद एंथ्रेक्स वैक्सीन को दिया इन्होंने। और तीसरा जो वैक्सीन रेबीज वैक्सीन को दिया। 3 को वैक्सीन दिया था इन्होंने। कोलेरा ऑर्गेनिज्म को इन्होंने खोजा नहीं था, लेकिन उसके लिए इन्होंने इसके लिए इन्होंने वैक्सीन दिया, ठीक है। तो इतने सारा काम जुड़ा हुआ है लुईस पास्चर से। क्या क्या? सबसे पहले पास्चर इंस्टीट्यूट, इनके नाम पे पास्चर इंस्टीट्यूट है। पास्चराइजेशन दिया। उसके बाद लिक्विड मीडिया दिया इन्होंने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और फर्मेंटेशन इन्होंने दिया, ऑटोक्लेव दिया। उसके बाद थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस दिया, जर्म सेल थ्योरी दिया। उसके बाद 3 वैक्सीन दिया, कोलेरा, एंथ्रेक्स एंड रेबीज। और 3 निमोनिक्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले लुईस पास्चर से 3 निकल गया चीज़ें। उसके बाद मेरा फादर से मेरा 2, 3, 5 को आ गया यहाँ से, ठीक है। 3 और कार से मेरा 3 आ गया, तो टोटल इसका 11 काम दिख गया, ठीक है। तो लुईस पास्चर के बारे में इतना चीज़ें है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं दूसरे साइंटिस्ट को। तो दूसरे साइंटिस्ट को हम लोग देखेंगे। तो दूसरे साइंटिस्ट का नाम आता है, वो है रॉबर्ट कॉच। रॉबर्ट कॉच, ठीक है, रॉबर्ट कॉच। तो रॉबर्ट कॉच से क्या क्या जुड़ा हुआ चीज़ें हैं, ठीक है। तो रॉबर्ट कॉच से सबसे पहले देखते हैं कि रॉबर्ट कॉच को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। रॉबर्ट कॉच आधुनिक नाम की तरह लग भी रहा है, तो उसी के बेसिस देखते हैं। तो उसी से हम लोग थोड़ा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मॉडर्न, ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब दूसरा इसकी बातें करेंगे। तो रॉबर्ट कॉच जो था, वो तुम्हारा कोच पोस्टुलेट दिया था। कोच पोस्टुलेट दिया था। उसके बाद इन्होंने कोच बेसिलाई को दिया था, ठीक है। कोच बेसिलाई को उन्होंने दिया, जो कि तुम्हारा टीबी कॉज करता है, ठीक। उसके बाद हम लोग चौथा देखेंगे। तो इन्होंने कोलेरा ऑर्गेनिज्म को खोजा था, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि कोलेरा वैक्सीन दिया था लुईस पास्चर ने, लेकिन कोलेरा ऑर्गेनिज्म को खोजा था रॉबर्ट कॉच ने। किसने खोजा? रॉबर्ट कॉच ने कोलेरा ऑर्गेनिज्म को ढूंढ के निकाला किसने? रॉबर्ट कॉच, ठीक है। उसके बाद जो है आगे देखते हैं। तो इन्होंने दिया था सॉलिड कल्चर मीडिया को। क्या दिया था? सॉलिड कल्चर मीडिया को इन्होंने दिया, ठीक है। लुईस पास्चर ने लिक्विड दिया था और इन्होंने सॉलिड दिया, ठीक है, सॉलिड कल्चर मीडिया। उसके बाद अपन लोग छठा नंबर देखते हैं। तो अपन लोग देखेंगे, इन्होंने कलर दिया था, उसको बोलते हैं एनिलीन डाई कलर, ओके, एनिलीन डाई कलर दिया। उसके बाद जो है इन्होंने हैंगिंग ड्रॉप मोडालिटी टेस्ट को भी इन्होंने दिया था, ठीक है। तो इसका जो निमोनिक है वो मेरा कोच से देख सकते हैं, ठीक है। ये से मेरा कोच पोस्टुलेट एंड कोच बेसिलाई हो जाता है। सी से मेरा 3 हो जाता है। क्या क्या? कोलेरा ऑर्गेनिज्म दिया, सॉलिड कल्चर मीडिया दिया, उसके बाद मेरा एनिलीन डाई कलर दिया, ठीक है। और इससे मेरा हैंगिंग ड्रॉप मॉडल दिया। और एक होता है तुम्हारा फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे इसमें थोड़ा सा कोच पोस्टुलेट को देख लेते हैं, ठीक है।
आपको लोग थोड़ा कोच पोस्टुलेट को देख लेते हैं। तो कोच पोस्टुलेट जो था वो 4+1 माना जाता है कोच पोस्टुलेट, ठीक है। तो पहला कोच पोस्टुलेट जो है उसको ऐसे देखते हैं, वो क्या कहता है, पहला कोच पोस्टुलेट क्या कहता है कि कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट विद द डिजीज, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या था, कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट विद द डिजीज, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन कहता है कि आइसोलेशन in the culture media is possible, ठीक है। तीसरा पोस्टुलेट है कि inoculation of culture growth, inoculation of the culture growth in animal should cause same disease, ठीक है। और चौथा पोस्टुलेट कहता है कि रीआइसोलेशन फ्रॉम experimental animal is possible, ठीक, is possible। तो देखते हैं समझते हैं क्या है ए कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ पॉजिटिव एजेंट विद द डिजीज, मतलब कि जो एजेंट मेरा, जिस एजेंट का जिस डिजीज से संबंध है वो कांस्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव एजेंट है वो आज की कुछ खास डिजीज करवा रहा है और कल चलकर कुछ और डिजीज करवाने लगा, ऐसा नहीं होता है। अगर वो एक डिजीज वो करवा रहा है तो पर्टिकुलर डिजीज ही हमेशा करवाएगा, उसको बोलते हैं कांस्टेंट एसोसिएशन, उसी डिजीज से वो ऑर्गेनिज्म जुड़ा हुआ है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन कहता है कि वो जो डिजीजेज हो रहा है जिस पॉजिटिव एजेंट के कारण, उस एजेंट को हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं और उसका कल्चर कर सकते हैं, कल्चर मीडिया बना सकते हैं उसका, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन करता है कि वो कल्चर मीडिया को अगर हम लोग किसी एनिमल में और डालते हैं तो उस एनिमल में भी वो सेम डिजीज जो होता है कॉज करता है, ठीक है। और चौथा क्वेश्चन करता है कि उस जो एनिमल जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उस एनिमल पे, वो एनिमल में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उस ऑर्गेनिज्म का जो पॉजिटिव एजेंट था उसका, उस पॉजिटिव एजेंट को हम लोग फिर से आइसोलेशन कर सकते हैं, री आइसोलेशन फ्रॉम द एनिमल जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट किए, ये कहता है, ठीक है। और पांचवा पोस्टुलेट था जो बाद में आया था, वो पांचवा पोस्टुलेट ये कहता है कि जो एंटीजन आ रहा है, एंटीजन मतलब जो पॉजिटिव एजेंट हमारे बॉडी पर आ रहा है उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी जो है हमारा बॉडी प्रोड्यूस करेगा, ये पांचवा कहता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कोच पोस्टुलेट, ठीक है, 4+1, ओके। तो पोस्ट पोस्टुलेट कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पोस्ट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो वो देखते हैं कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पोस्ट पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिज्म को देखते हैं। तो सबसे पहला वो ऑर्गेनिज्म होगा, उसका निमोनिक है LPG, जिसका है तुम्हारा गोनोकोकस, ठीक है। एल से होता तुम्हारा माइकोबैक्टीरियम लैप्रे, ठीक है। और पी से होता है तुम्हारा ट्रेपोनीमा पैलिडम, ठीक है।
तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मेरा पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करते, एक्सेप्शन, ठीक है। एल्स हो गया हमारा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, पीस हो गया तुम्हारा ट्रेपोनिमा पैलिडम, एच हो गया तुम्हारा गोनोकोकस, ठीक है। तो हम लोगों ने रोबोट कोच के बारे में भी देख लिया, ठीक है। अब अगला जो साइंटिस्ट है वो है मेरा सर पॉल एल्ड्रिच, पॉल एल्ड्रिच, ठीक है, पॉल एल्ड्रिच। तो पॉल एल्ड्रिच के बारे में देखेंगे, ELLIL, इसके लास्ट शब्द में गौर करेंगे तो इसको कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं इसको। ये पॉल एल्ड्रिच जो है वो मेरा एरिचिया ऑर्गेनिज्म को ढूंढ निकाला था। एरिचिया ऑर्गेनिज्म को इन्होंने ढूंढ निकाला था। इसे कहते हैं फादर ऑफ कीमोथेरेपी, फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहते हैं। और पॉल एल्ड्रिच को नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। पॉल एल्ड्रिच को नोबेल प्राइज भी मिला था कि टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन स्टेरलाइजेशन के लिए, ठीक है। टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन टॉक्सिन स्टेरलाइजेशन के लिए इसे नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज, टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन स्टेरलाइजेशन के लिए इसको नोबेल प्राइज मिला, ओके। और पॉल एल्ड्रिच जो है वो तुम्हारे एसिड फास्ट को ढूंढ निकाला था। एसिड फास्ट स्टेनिंग भी ढूंढ लिया, ठीक है, ओके। तो पॉल एल्ड्रिच से जुड़ी हुई बातें जो है वो इतनी ही है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आगे साइंटिस्ट को देखते हैं। ये हम लोग तीसरा साइंटिस्ट था, ठीक है। पहला साइंटिस्ट हम लोग देखे हमने लुईस पास्चर, दूसरा साइंटिस्ट देखा हम लोगों ने रॉबर्ट कोच, तीसरा साइंटिस्ट ने पॉल एल्ड्रिच, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं चौथा नंबर साइंटिस्ट में, ठीक है। चौथा नंबर साइंटिस्ट है वो मेरा है जोसेफ लिस्टर, जोसेफ लिस्टर। चौथा नंबर साइंटिस्ट है मेरे जोसेफ लिस्टर। तो जोसेफ में सिर्फ शब्द को थोड़ा ध्यान देंगे तो इन्हें कहते हैं हम लोग फादर ऑफ एंटी सेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी इसको कहते हैं, ठीक है, जोसेफ लिस्टर, ओके। अब अगला साइंटिस्ट के बारे में लोग देखते हैं। तो अगला साइंटिस्ट नाम आता है एंटोना वन लिवनॉव, एंटोना वॉन लिवन, एंटोनियो वॉन लिवन। एंटोनियो वॉन लिवन को हम सब जानते हैं कि इसे फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ये इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है, फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब अगला साइंटिस्ट देखते हैं। तो अगला साइंटिस्ट है मेरे पास कौन है, अर्नेस्ट रस्का, अर्नेस्ट रस्का जो थे इन्हें कहते हैं हम लोग फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसे देखेंगे, इसको बोलेंगे फादर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप,
स्कोप, ठीक है, फायर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, फिर अगला साइंटिस्ट जो आए हमारे उनका हम लोग बोलते हैं एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर का हम लोग सबसे जानते हैं कि फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने स्मॉल पॉक्स का दिया था। फर्स्ट वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स के लिए उन्होंने सबसे पहला वैक्सीन बनाया था। किसने? एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। फिर एडवर्ड जेनर के वो साइंटिस्ट है हमारे माइक्रोबायोलॉजी में, इनका बहुत बड़ा योगदान, बहुत ज़्यादा अहमियत था, क्योंकि इन्हीं भी साइंटिस्ट का कोई कम योगदान नहीं रहता है, सभी मेहनत किए होते हैं, ठीक है। तो अगला साइंटिस्ट जो है कितने 7 के 8, तो जितना नंबर था, ठीक है। अगला साइंटिस्ट जो है वो है मेरा कैरी बी मुलिस, ठीक है। तो कैरी बी मुलिस जो दिया था वो तुम्हारा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन को दिया था, ठीक है। अब मेरा अगला जो साइंटिस्ट है वो मेरा साइंटिस्ट का नाम है एच.सी. ग्राम, ठीक है। एच.सी. ग्राम जो था वो मेरा दिया था ग्राम स्टेनिंग को। सब जानते हैं कि ग्राम स्टेनिंग एच.सी. ग्राम दिया था। ग्राम स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग कौन दिया था? अभी लोगों ने पढ़ा। एसिड फास्ट स्टेनिंग दिया था हमारा सर पॉल इंग्लिश में, ठीक है। ओके, एच.सी. ग्राम कौन लोगों ने देखा जो ग्राम स्टेनिंग दिया था। अब हम लोग और देखते हैं कि आगे कौन सा साइंटिस्ट है। तो आगे जो साइंटिस्ट है वो है मेरा क्लीनबर्गर। क्लीनबर्गर, उसमें एल को ख्याल रखेंगे। तो क्लीनबर्गर जो था एल फॉर्म को दिया था। एल फॉर्म जो होता है वो मेरा सेल वॉल से रिलेटेड होता है, ठीक है। एल फॉर्म को इन्होंने निकाला था। ओके, क्लीनबर्गर। अभी 11 में देखेंगे तो उसमें था 11 नंबर में आएगा मेरा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था, सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है पेनिसिलिन को खोज किया था। अलेक्जेंडर का पेनिसिलिन को खोज किया था। और यदि हम लोग साइंटिस्ट का नाम देखें तो अगला साइंटिस्ट आएंगे मेरा बारबरा, सॉरी गिर गया था भाई, ठीक है। तो अगला साइंटिस्ट आएंगे मेरा बारबरा मैकलिन, बारबरा मैकलिंटन। बारबरा मैकलिंटन, ठीक है। तो बारबरा मैकलिंटन था वो अपना जंपिंग जीन को दिया था। जंपिंग जीन को उन्होंने ढूंढ निकाला, ठीक है। तो मेनली इतने सारे साइंटिस्ट हैं हमारे माइक्रोबायोलॉजी में, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इतने काफ़ी है कि साइंटिस्ट को हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। ओके, तो क्या क्या साइंटिस्ट को हम लोगों ने देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने साइंटिस्ट को देखा, वो है हमारे लुईस पास्चर, ठीक है, सर लुईस पास्चर। तो सर लुईस पास्चर जो है उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया, जैसे कि उनके नाम पे एक इंस्टीट्यूट है, इसे पास्चर इंस्टीट्यूट कहा जाता है, जो पेरिस में है। उसके बाद पास्चुराइजेशन टेक्निक उन्होंने दिया, जो कि हम लोग आज देखते हैं कि मिल्क में कितना यूज होता है। पास्चुराइजेशन की सहायता से मिल्क को हम लोग शुद्ध करते हैं, ठीक है, स्टोर करते हैं। उसके बाद लिक्विड मीडिया को दिया उन्होंने, पास्चर ने। उसके बाद उन्होंने उसे फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है। उसके बाद लुईस पास्चर जी है, उन्होंने फर्मेंटेशन को दिया। उसके बाद ऑटोक्लेव दिया उन्होंने। उसके बाद 2 थ्योरी दिया, जिसके जैसे कि थ्योरी ऑफ एबैजनेसिस एक दिया, जो कि तुम्हारा
प्रूफ नहीं हुआ, जो कि तुम्हारा गलत सिद्ध हो गया। उसके बाद जर्म सेल थ्योरी दिया, ठीक है। उसके बाद 3 वैक्सीन दिया उन्होंने, जिसे हम लोग कार से देखे थे। सी हो गया तुम्हारा कोलेरा वैक्सीन, एस एंथ्रेक्स, आर से रेबीज वैक्सीन दिया, ठीक है। तो इसका हम लोग 3 मीनिंग देखा था। लुइस पास्चर एक निमोनिक था, एक फादर था, और एक तुम्हारा कार था, ठीक है। तो कार, इतने सारे काम इन्होंने किया था, ठीक है। ओके, तो हम लोगों ने देख लिया लुइस पास्चर के बारे में। ओके, इसके आगे, इसके बाद हम लोगों ने देखा रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच का भी बहुत बहुत योगदान रहा। रॉबर्ट कोच ने कोच पोस्टुलेट दिया, कोच बेसिलर दिया, जो टीवी कोच करता है। और रॉबर्ट कोच को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद कोच ने जो है वह सॉलिड कल्चर मीडिया दिया, ठीक है। सॉलिड कल्चर मीडिया दिया रॉबर्ट कोच ने। उसके बाद एनिलीन डाई कलर इन्होंने दिया, ठीक है। उसके बाद रॉबर्ट कोच ने हैंगिंग ड्रॉप मोडेलिटी टेस्ट भी दिया, ठीक है। तो कोच ने इतने सारे काम किया। और एक काम किया था रॉबर्ट कोच ने कि उसके बाद रॉबर्ट कोच ने कोलेरा ऑर्गेनिज्म को खोज निकाला था, ठीक है। तो कोलेरा वैक्सीन को दिया था मेरा सर लुइस पास्चर ने, लेकिन कोलेरा ऑर्गेनिज्म को खोज के निकालने वाले जो व्यक्ति थे वो रॉबर्ट कोच है, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच के पोस्टुलेट को देखेंगे तो उन्होंने 4+1 पोस्टुलेट है उनका, जिसमें कि पहला पोस्टुलेट कहता है कि कांस्टेंट एसोसिएशन ऑफ द पॉजिटिव एजेंट विद द डिजीज़, मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म आज डिजीज़ कॉज कर रहा है वो उसके साथ कांस्टेंट है। एक ऑर्गेनिज्म एक डिजीज़ के साथ कांस्टेंट है। जो ऑर्गेनिज्म आज जो डिजीज़ किया कल वही डिजीज़ करेगा, ठीक है। दूसरा पोस्टुलेट करता है कि उसका आइसोलेशन, जो पॉजिटिव एजेंट है उसका आइसोलेशन पॉसिबल है कल्चर मीडिया में। फिर उसको हम लोग कल्चर कर लेते हैं, और जो कल्चर में जो कल्चर ग्रोथ किए उसको हम लोग फिर से एक एनिमल में डाल सकते हैं। फिर जब हम एनिमल में उसको इनोकुलेट करेंगे तो वो सेम डिजीज़ कॉज करेगा जो कि पहले कॉज करता था, ठीक है। फिर जो चौथा मेरा पोस्टुलेट है वो कहता है कि वो जो उसका री आइसोलेशन, जो एनिमल पे हम लोग कल्चर ग्रोथ को डाले थे उसको हम लोग फिर से री आइसोलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा 4। और 5वां पोस्टुलेट ये कहता है कि अगर एंटीजन हमारी बॉडी में आ रहा है, मतलब कि पॉजिटिव एजेंट एक तरह से जो एंटीजन की तरह आ रहा है हमारे शरीर पे, फॉरेन एंटीजन, तो उसके प्रति जो है एंटीबॉडी हमारा शरीर बनाए, ठीक है। ये कहता है। तो 5वां पोस्टुलेट हो गया। और बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनिज्म जो पोस्टुलेट को फॉलो नहीं करता है, जिसको हम लोगों ने देखा था LPG से, माइक्रोबैक्टीरियम लाइप्रे, ट्रिपोनिमा पैलिडम एंड गोनोकोकस, ठीक है। तो ये जो 3 था वो मेरा कोच पोस्टुलेट को फॉलो नहीं कर रहा था, ठीक है। तो रॉबर्ट कोच के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो हम लोगों ने फिर देखा सर पॉल एडिस के बारे में देखा, जिन्हें फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। नोबेल प्राइज़ मिला था टॉक्सिन एंटीटॉक्सिन स्टेरलाइजेशन के लिए। इन्होंने एसिड फास्ट स्टेनिंग को दिया, ठीक है, जिसे फादर ऑफ कीमोथेरेपी कहा जाता है। हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोगों ने देखा जोसेफ लिस्टर को, जिन्होंने मतलब कि एंटीसेप्टिक सर्जरी को दिया था, इसीलिए इसे फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कहा जाता है। उसके बाद उन्होंने एंटोनियो लिवेनोव को देखा, जिन्हें फादर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता है। फिर इसी तरह हम लोगों ने देखा अर्नेस्ट ट्रस्का को। फिर इसी तरह हम लोगों ने देखा एडवर्ड जेनर को। फिर ये कैरी बी मुलिस को देखा। फिर FC ग्रैन को देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो देखा टीम बर्गर को देखा। फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को देखा। फिर जो हम लोगों ने लास्ट साइंटिस्ट देखा उनका नाम था बारबरा मैकलिंटन। तो इतने सारे साइंटिस्ट देखा, फिर इन लोगों का काम देखा, ठीक है। तो साइंटिस्ट में मेनली हम लोग इतने याद रखते हैं। फिर आगे फिर इसके आगे देखेंगे हम लोग स्टेनिंग, ठीक है। तो अभी ठीक है, दूसरे वीडियो में हम लोग स्टेनिंग देखते हैं। ओके।